नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, आग की बेटी। आग की बेटी, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन भास्कर केवले। बहुत समय पहले की बात है। कीर्ति नगर राज्य के समीप वाले पराग वन में कृपाल नाम के एक ऋषि रहते थे। वे बहुत ही ज्ञानी ध्यानी व अनेक सिद्धियों के स्वामी थे। दूर दूर तक उनके ज्ञान ध्यान की चर्चाएं फैली हुई थी। एक बार की बात है, कीर्ति नगर व पराग वन में भयंकर अकाल पड़ा। भूख प्यास से बेचैन लोग त्राही त्राही करने लगे। पानी, बहुत भूख लगी है माँ। मेरे बच्चों, इस अकाल में मैं तुम्हारे लिए कहाँ से पानी व खाना लाऊं? लोगों से जब भूख प्यास सहन होनी समाप्त हो गई तो वे बेमौत मरने लगे। आह, यही हाल मवेशियों का था। चारे के अभाव में वे भी दम तोड़ने लगे। मौत का यह तांडव कृपाल ऋषि से देखा न गया। शिष्यों, लोगों को अकाल से छुटकारा दिलाने के लिए हम वर्षा यज्ञ करेंगे। तुम सभी को यज्ञ में सहयोग देना है। जी गुरुदेव। कृपाल ऋषि ने उसी दिन वर्षा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। मेघ देवता प्रसन्न हो, यह देखकर मेघ देवता चिंतित हो उठे। प्रकृति के विधान के अनुसार तो अभी पूरे वर्ष तक कीर्ति नगर व पराग वन में अकाल पड़ना है, लेकिन कृपाल ऋषि तो मुझे यज्ञ द्वारा प्रसन्न करके प्रकृति के विधान को झूठा करने पर तुले हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अपने वर्षा यज्ञ द्वारा कृपाल ऋषि मुझे प्रसन्न कर लेंगे। तब प्रकृति के विरुद्ध मुझे वर्षा करनी होगी, जिससे अकाल समाप्त हो जाएगा। पर मेरे ऐसा करने से प्रकृति के देवता मुझसे नाराज हो जाएंगे। इस विषम परिस्थिति में मैं क्या करूं? मेघ देवता सोच में डूब गए। सहसा उन्हें कुछ याद आया। नागराज वासुकी मेरे परम मित्र हैं। वे समय समय पर मुझे सही राय देकर मुझे संकट से उबारते आए हैं। फिर क्यों ना आज भी उनके पास चलकर मैं उन्हें अपनी यह समस्या बताऊं। वे मेरी समस्या का कोई न कोई उपाय सुझा ही देंगे। मेघ देवता उसी समय नागलोक में नागराज वासुकी के पास पहुंचे। आओ मित्र, आज नागलोक का रास्ता कैसे भूल गए? नागराज, इस समय मैं एक विषम परिस्थिति में उलझा हुआ हूँ। कृपा करके मेरी समस्या का उचित समाधान सुझाकर मुझे संकट से उबारो। ऐसी तुम पर क्या परेशानियां पड़ी है मित्र, जरा मैं भी तो जानूं। नागराज, यह तो तुम जानते ही हो कि इन दिनों कीर्ति नगर व पराग वन में भीषण अकाल पड़ रहा है। हाँ, जानता हूँ। उसी अकाल को दूर करने के लिए कृपाल ऋषि वर्षा यज्ञ कर रहे हैं। उनका यह वर्षा यज्ञ ही सारी समस्या की जड़ है। वो कैसे? तब मेघ देवता ने विस्तार पूर्वक नागराज वासुकी को सारी बात बताई। नागराज को सारी बात बताने के पश्चात, नागराज, मैं चाहता हूँ कि जैसे भी हो कृपाल ऋषि का यह वर्षा यज्ञ रुक जाए, जिससे वे प्रकृति के विरुद्ध वर्षा न करा सकें। मेघ देवता, तुम्हारी समस्या को तो मैं चुटकियों में हल कर सकता हूँ। कैसे? नागराज ने उसी समय एक सेवक को आदेश दिया। नागलोक के सभी नागों को यहाँ बुलाकर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। सेवक उसी समय नागों को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद ही नागलोक के सभी नाग नागराज वासुकी के सामने उपस्थित थे। आज्ञा दीजिए नागराज। देखो, हमारे मित्र मेघराज इस समय बड़े संकट में हैं। इनके संकट को समाप्त करने के लिए तुम सबको इसी समय पृथ्वी पर कीर्ति नगर राज्य व पराग वन में जाना होगा। वहां जाकर तुम लोगों को अपना आतंक फैलाना होगा। जरूरत पड़ने पर मनुष्यों को डसना भी होगा। साथ ही साथ तुम सबको पृथ्वी वासियों से यह कहना होगा कि कृपाल ऋषि से जाकर कहो कि वे अपना वर्षा यज्ञ बंद कर दें, वरना नाग वहां के सभी मनुष्यों को डस लेंगे। ठीक है नागराज, हम लोग पृथ्वी पर जाकर ऐसा ही करेंगे। नागराज का आदेश पाकर सभी नाग वहां से चले गए। तत्पश्चात, मित्र नागराज, वर्षा यज्ञ बंद करवाने की योजना तो तुमने बड़ी अच्छी बनाई है। मुझे पूरी तरह यकीन हो गया है कि अब कृपाल ऋषि वर्षा यज्ञ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा था ना मित्र कि मैं तुम्हारी समस्या को चुटकियों में सुलझा सकता हूँ। वास्तव में तुमने जो कहा था ठीक ही कहा था। इधर पृथ्वी लोक पर पहुंचकर नागों के झुंड इधर उधर फैलने लगे। अरे, इतने सारे नाग! जरूर ये हमें डसकर रहेंगे। एक तो अकाल की मार, ऊपर से नागों का हमला। अब क्या होगा मेरे राम? लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। भागते हुए लोगों का नागों के झुंड ने पीछा किया और बहुत सारे लोगों को डस लिया। आह आह, मर गया रे, बचाओ। तत्पश्चात, कीर्ति नगर के वासियों, यदि अपनी जान की खैर चाहते हो तो पराग वन में कृपाल ऋषि से जाकर कहो
कि वे वर्षा यज्ञ करना बंद कर दें, वरना हम लोग कीर्ति नगर राज्य के एक भी वासी को बिना डसे नहीं छोड़ेंगे। आज तो हम जा रहे हैं, कल फिर आएंगे। इतना कहकर वह नाग अपने साथियों के साथ वहां से रेंगता हुआ दूसरी दिशा की ओर चला गया। उनके वहां से जाने के बाद हमें राजा मंगल देव के पास जाकर नाग की कही हुई बात बतानी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, महाराज जी हमें इस बारे में कुछ सलाह देंगे, तो देरी किस बात की है, आओ इसी समय उनके पास चलें। उसी समय वे लोग राजा मंगल देव के पास पहुंचे। महाराज, दुहाई है, सारे राज्य में नागों ने आतंक मचाया हुआ है, हमें नागों के प्रकोप से बचाइए। प्रजावासियों, हमें सारी दुर्घटना का पता चल चुका है। हम इसी समय पराग वन में कृपाल ऋषि के पास जा रहे हैं। वहां जाकर आप लोगों के हित के लिए हम उनसे वर्षा यज्ञ बंद करने की प्रार्थना करेंगे। राजा मंगल देव उसी समय रथ में बैठकर पराग वन की ओर चल दिए। मंगल देव के राज्य में ऐसे ऐसे अमंगलकारी कार्य हो रहे हैं, धिक्कार है मेरे नाम को। प्रजा तो अकाल की मार से वैसे ही दुखी थी, ऊपर से यह नागों का प्रकोप। हे भगवान, क्या मर्जी है तेरी। मंगल देव का रथ कृपाल ऋषि के आश्रम के बाहर जाकर रुका। उनके एक शिष्य नंद ने तुरंत कृपाल ऋषि के पास जाकर सूचना दी। गुरुदेव, आश्रम के बाहर कीर्ति नगर के राजा मंगल देव खड़े हुए हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। सुनकर कृपाल ऋषि चौंके। राजा मंगल देव हमसे मिलने आए हैं? जी गुरुदेव। कृपाल ऋषि सोचने लगे कि मंगल देव का उनके आश्रम में आने का क्या कारण हो सकता है। बहुत सोचने पर भी जब उनकी समझ में कुछ नहीं आया। नंद, हम यज्ञ स्थल से उठकर राजा मंगल देव के पास तो जा नहीं सकते, इसलिए तुम राजा मंगल देव को आदर सहित यहीं पर ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। नंद मंगल देव को बुलाने वापस चला गया। कुछ देर बाद ही मंगल देव कृपाल ऋषि के सामने थे। प्रणाम ऋषिवर। आओ राजन, स्थान ग्रहण करो। मंगल देव कुश के आसन पर बैठ गया। तत्पश्चात, राजन अब बताइए कि आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया। तब मंगल देव ने विस्तार पूर्वक उन्हें अपने आने का कारण बताया। तो राजन, आप चाहते हैं कि मैं वर्षा यज्ञ बंद कर दूं? हाँ ऋषिवर, इसी में हमारी प्रजा का कल्याण है, वरना यज्ञ बंद न होने की हालत में नाग मेरी सारी प्रजा को डस लेंगे। हुंकार भरकर कृपाल ऋषि ने आंखें मूंद ली और गहरी सोच में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। राजन, मुझे सब पता चल गया है। मेघ देवता के कहने पर नागराज वासुकी ने ही आपके राज्य में नागों का प्रपंच फैलाया है, लेकिन मैं नागराज वासुकी की चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं उनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। मंगल देव की बात का कृपाल ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल, अरे ऋषिवर, यह आप क्या कर रहे हैं? राजन, हमें टोको मत, हम जो करने जा रहे हैं उसे आप चुप रहकर देखते रहो। कृपाल ऋषि ने मंगल देव की मयान से तलवार बाहर खींच ली। तत्पश्चात, पता नहीं ऋषिवर अपनी उंगली क्यों काट रहे हैं। अगले ही पल, ओह, यह क्या चमत्कार हुआ। पृथ्वी पर जहां कृपाल ऋषि ने रक्त की बूंदें पड़ी थी, उस स्थान पर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हो रही है। जब सुंदर कन्या पूरी तरह प्रकट हो गई। सुंदरी, चूंकि तुम मेरे रक्त की बूंदों से उत्पन्न हुई हो, इसलिए आज से तुम मेरी पुत्री हो। मैं तुम्हारा नाम वसुंधरा रखता हूँ। पिताजी, मुझे बताइए, आपने इस प्रकार मेरी उत्पत्ति क्यों की? वसुंधरा, तुम्हें राजा मंगल देव के साथ इनके राज्य जाना होगा। वहां जाकर तुम्हें उत्पाती नागों का विनाश करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। बेटी, मैं तुम्हें कुछ सिद्धियां दे रहा हूँ, जिनके प्रयोग से तुम नागों का विनाश सुगमता से कर सकोगी। कहकर कृपाल ऋषि ने वसुंधरा के सिर पर अपना दायां हाथ रखा और कोई मंत्र बुदबुदाने लगे। तत्पश्चात, राजन, नागों का विनाश करने के लिए आपके साथ चलता तो मैं ही, पर क्या करूं, मजबूर हूं। अतः अपने स्थान पर अपनी पुत्री वसुंधरा को तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। यह तुम्हारे राज्यों को नागों के प्रकोप से बचाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर। राजन, आप निश्चिंत होकर अपने राज्य वापस जाइए। मैं वर्षा यज्ञ का आयोजन पूरा करके ही रहूंगा। तब मेघ देवता को कीर्ति नगर राज्य और पराग वन में वर्षा करनी होगी। अब हमें आप ही का सहारा है ऋषिवर। तब कृपाल ऋषि ने वसुंधरा से कहा, वसुंधरा बेटी, जाओ राजा मंगल देव के साथ कीर्ति नगर जाकर उस कार्य को संपन्न करो जिसके लिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। जो आज्ञा पिताजी।
तत्पश्चात वसुंधरा मंगलदेव के साथ रथ में बैठकर कीर्ति नगर की ओर चल पड़ी। कीर्ति नगर पहुंचने पर वसुंधरा, नागों का झुंड अब कल ही हमारे राज्य में आएगा, इसलिए कल होने तक तुम हमारे राज के विश्राम गृह में आराम करो। जैसा आपका आदेश राजन। दूसरे दिन प्रातः होते ही, राजन, अब मैं राज्य के भ्रमण पर निकलना चाहती हूँ। न जाने कब राज्य में नागों का झुंड प्रकट हो जाए। क्या हम भी तुम्हारे साथ चले वसुंधरा? नहीं राजन, मैं अकेली ही जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तब वसुंधरा राजमहल से बाहर निकल आई। बाहर निकलकर अब मुझे पिताजी की दी हुई सिद्धियों का प्रयोग करना चाहिए। यह सोचकर वसुंधरा आंख मूंदकर ध्यान की मुद्रा में खड़ी होकर मंत्र बुदबुदाने लगी। अगले ही पल वसुंधरा जैसी ही अनगिनत कन्याएं वहां उत्पन्न हो गई। तब वसुंधरा ने उनसे कहा, तुम सब कीर्ति नगर राज्य में चारों ओर फैल जाओ और जहां भी कोई नाग दिखे उसे तुरंत अपनी ज्वाला से भस्म कर दो। सभी कन्याएं वसुंधरा का आदेश पाते ही वहां से चलती। तभी कीर्ति नगर में स्थान स्थान पर नाग प्रकट हुए। अब हमें यहाँ पर अपना उत्पात शुरू कर देना चाहिए। सभी नाग लोगों को डसने के लिए इधर उधर रेंगने लगे। इससे पहले कि नाग किसी को अपना शिकार बनाते, वसुंधरा के शरीर से उत्पन्न वसुंधरा की छाया वहां प्रकट हुई। अब मुझे शीघ्र ही अपनी सिद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अगले ही पल उसने अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन एक मंत्र बुदबुदाने लगी। मंत्रोच्चारण के पश्चात उसने आंखें खोली तो तत्काल ही उसके शरीर से आग की ज्वालाएं निकलने लगी। आग की ज्वाला से उसने कहा, आग की ज्वाला, आगे बढ़कर इन उत्पादी नागों को जला डालो। उसके ऐसा कहते ही आह आह, आग की ज्वाला में मैं मरा। आह! सभी नाग मनुष्यों को डसने से पहले ही आग में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार कीर्ति नगर राज्य में जहां जहां नाग प्रकट हुए थे, वहां वहां वसुंधरा के शरीर से निकली कन्याओं ने नागों का संहार कर दिया। सभी नागों को आग में जलाने के पश्चात वसुंधरा राजा मंगलदेव के पास पहुंची। राजन, मैंने सभी नागों को मौत के घाट उतार दिया है, इसलिए अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। वसुंधरा, हम तुम्हारे बड़े ही आभारी हैं। तुम न होती तो हमें कभी भी उत्पादी नागों से मुक्ति न मिलती। तब मंगलदेव से विदा लेकर वह पराग वन में कृपाल ऋषि के पास पहुंची। पिताजी, आपने जो कार्य मुझे बताया था उसे मैं संपन्न कराई हूँ। अब आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। वसुंधरा, मैंने तुम्हारी उत्पत्ति जिस कार्य के लिए की थी वह कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारा जन्मदाता हूँ। जिन हाथों से तुम्हें जन्म दिया है उन्हीं हाथों से तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं कर सकता। अतः आज से तुम मेरी बेटी बनकर आश्रम में मेरे ही पास रहोगी। जैसा आपका आदेश पिताजी। तत्पश्चात मेघ देवता, तुम अपनी चाल में असफल हो गए। अब तुम्हें मेरे यज्ञ से प्रसन्न होना ही होगा। नागों का संहार देखकर मेघ देवता हक्के पक्के रह गए थे। अब किसी भी सूरत में कृपाल ऋषि का यज्ञ नहीं रुकेगा। अतः प्रकृति देवता को नाराज करके मुझे केवल एक दिन कीर्ति नगर व पराग वन में वर्षा करनी होगी। कृपाल ऋषि का वर्षा यज्ञ 1 माह तक और चला। तत्पश्चात एक दिन आकाश में काली काली घटाएं छा गई हैं और वर्षा का संकेत देने वाली ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। लगता है मेघ देवता हमारे यज्ञ से प्रसन्न हो गए हैं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।